हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 72वें बीपीएससी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग कंप्लीट रिवीजन सीरीज है ये। और ये जो चलेगा मतलब जीरो से लेकर के बेसिक लेवल तक चलेगा। इसमें जो कंटेंट तैयार किया है इसके अंदर यूपीएससी प्री लेवल का पूरा एकदम कंप्लीट है। और जितना स्टेट पीसीएस में पूछा गया सवाल सबको कंपाइल करके और ये सीरीज हम तैयार किए हैं। तो जो जिनका मतलब जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो नए बच्चे भी हैं उनको भी ये बहुत ही लाभ हो गए उनको भी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी। आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे पार्ट वन में भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, भारत की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कितना है। तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। क्या देखेंगे आज हम लोग? भारत की भौगोलिक स्थिति। तो जैसे कि मान के चलिए भारत की लोकेशन कहाँ पे है, भारत की भौगोलिक स्थिति। ये चलिए पृथ्वी है, ठीक है। क्या है? ये हमारा पृथ्वी है। और पृथ्वी के कहाँ पे है? इंडिया इधर है। कहाँ पे? इधर। अगर इंडिया का लोकेशन देखें हम लोग तो यहाँ पे इंडिया है। ये हमारा इंडिया है। तो अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, तब बोल सकते हैं हम लोग उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्षेत्र में भारत का लोकेशन है। तो देख ले हम लोग कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है। भारत का लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में, ये तो पता ही होगा। हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो इंडिया का लोकेशन यहाँ है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम लोग देखते हैं। लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया। तो ये तो सबको पता होगा, नहीं तो आज रिवीजन सेशन है। मेरा लिखने से पहले आप लोग का माइंड में एक चीज क्लिक हो जाना चाहिए। अगर हम पूछें भारत का जैसे कि दक्षिणी बिंदु कहाँ पे? ये रहा दक्षिणी बिंदु। कितना कितना डिग्री है दक्षिणी बिंदु में? दक्षिणी बिंदु में क्या है? कन्याकुमारी। क्या है यहाँ पे? कन्या कन्याकुमारी है। और सबसे ऊपर में क्या है? उत्तर, भारत के उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। और भारत के पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किविथू। यहाँ पे की किविथू। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गोहर माता या गौर माता बोलते हैं इसको। क्या है? गोहर माता। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे है? पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख साथ में था, अब इसे हम लोग लद्दाख दर्शाएंगे। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर बोल दे ये क्यों, क्या है? ये मुख्य भूमि का, मैनलैंड का। क्या है यहाँ? मुख्य भूमि का है। अगर ओवरऑल बोले कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहीं पे सबसे लास्ट में क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है यहाँ पे? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट।
इसी को बोलते हैं हम लोग पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो अगर बोल दिया जाए कि भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, कहां पे, तमिलनाडु में। अगर ऐसा बोला जाए कि भारत के मतलब ओवरऑल भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट, इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। ये हम लोग देख लिए बिंदु, मतलब कि भारत के एग्जैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हम लोग देखते हैं कितने डिग्री अक्षांश पे और कितने डिग्री देशांतर पर इसका विस्तार है। तो पता है यहाँ पे, अगर सबसे ओवरऑल बोले सबसे दक्षिणी विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री, कितना है यहाँ पे, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ लेटीट्यूड, कितना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर मुख्य भूमि में बोल दिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, कितना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया दक्षिणी। और उत्तरी हम लोग देखते हैं कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि नॉर्थ लेटीट्यूड। अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी, मतलब देशांतरीय विस्तार कितना है, कितना है यहाँ पे, 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, 7 मिनट ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर, कितना, पूर्वी देशांतर से लेकर के आपका है 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर। अब हम लोग देखते हैं यहीं पे भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, क्या देखते हैं, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। और फिर पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण है टोटल कितना है, 2900, नहीं, ये हो गया आपका पश्चिम से पूरब, कितना है, 2933 किलोमीटर, 2932 किलोमीटर ये है, और ये 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो हम लोग देख लें पूरा विस्तार। अब हम लोग चलिए सवाल करते हैं। चलो जितना पढ़े आप लोग को पूछते हैं, जो ध्यान से सुनोगे फटाफट बता दीजिएगा। भारत का उत्तरी बिंदु फटाक से क्या है, इंदिरा कोल। दक्षिणी बिंदु क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। अगर ओवरऑल बोला जाए कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा कोल। अगर भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु किविथू। और भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, गौहर माता। चलिए फटाक से बताइए कि भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, कितना, 3214 किलोमीटर। अब बताइए कि भारत के पश्चिम से पूरब चौड़ाई कितनी है, कितना, 2933 किलोमीटर। कितना लिख दिया, 2933 है, बोले ठीक थे, लिख दिए 32, बट चलिए ये हो गया। अब बताइए देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय अगर बोला जाए पूरा ओवरऑल भारत का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट, क्या, नॉर्थ, क्या, नॉर्थ। अगर मुख्य भूमि बोला जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका उत्तर में कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर देशांतरीय विस्तार अगर हम लोग देखें तो कितना है, पश्चिम में कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
चलिए इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारत का, क्या देखेंगे, भारत का परिचय। चलिए, भारत का नाम क्या है, भारत का नाम क्या क्या नाम पड़ा है, जैसे कि एक नाम पड़ा है भारत, किसके नाम पर, राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। इतना जानकारी सफिशिएंट है और ये सवाल में आएगा भी नहीं। चलिए दूसरा, भारत को इंडिया भी कहते हैं, क्या, इंडिया। तीसरा, भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान। ये ईरानियों ने बोला बोला था, पार्सियन ईरानियों ने, क्या, सिंधु नदी को हिंदू कहते थे और हिंदू के पार रहने वालों को हिंदुस्तानी कहते थे, इसीलिए नाम इनका हिंदुस्तान पड़ गया, भारत का नाम। फिर है आर्यवर्त, भारत का ही नाम है आर्यवर्त। क्या है, आर्यवर्त। क्या है, आर्यों के आधार पर, आर्यों, यह पढ़ेंगे हम लोग वैदिक काल में, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री भी हम मेरा स्टार्ट है और 3 बजे वो लेक्चर आ जाएगा। कल हम लोग पढ़े थे पाषाण काल, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहां पे भी जाके देखना है, पूरा कंप्लीट सीरीज चलेगा। मतलब पीसीएस से पहले मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करवाना है, पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करवाना और वर्ल्ड मैपिंग भी करवाना है और पॉलिटी। अगर टाइम बचा तो हम लोग बिहार का, मतलब पूरा बिहार दर्शन करेंगे। आगे क्या है, पांचवा में नाम जम्बू द्वीप भी बोलते हैं, किसे, उत्तर भारत को कहते थे जम्बू द्वीप, क्या कहते थे, जम्बू द्वीप। अब देखते हैं भारत का विस्तार कितना है, अगर भारत का एरिया, क्षेत्रफल कितना है, अगर बोला जाए पृथ्वी का, पूरा पृथ्वी का, मतलब 100% पृथ्वी है, उसमें से पूर्ण पृथ्वी का भारत कितना परसेंट एरिया कवर करता है, तो 0.6%। कितना, 0.6%। अगर बोला जाए केवल लैंड एरिया, यानी कि मुख्य भूमि का, केवल लैंड एरिया, जल को छोड़ करके केवल मैन लैंड को कितना भारत कवर करता है, तो 2.43%। कितना, याद रखना है, 2.43% मुख्य भूमि का कवर करता है। अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, ज्यादा नहीं, 3 याद रखना है। पहला राजस्थान, क्या है, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा याद रखना है तो यूपी, और पांचवा है आपका गुजरात। बट 3 ध्यान देना जरूरी है। पहला क्या है, पहला आपका राजस्थान, दूसरा क्या है मध्य प्रदेश, तीसरा क्या है महाराष्ट्र, चौथा अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, और पांचवा देखें तो गुजरात। और सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य बताइए, बताइए फटाफट, क्या है, क्या क्या, गोवा। दूसरा चिकन नेक, चिकन नेक फटाक से, सिक्किम। तीसरा बताइए, त्रिपुरा, त्रिपुरा। चौथा बता, चौथा नागालैंड, नागालैंड। और पांचवा सबसे लास्ट, सबसे नीचे क्या है, एमजेड। अगर जो मेरा ज्योग्राफी सीरीज देखे होंगे उनको पता होगा, मिजोरम। क्या है, मिजोरम। और यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो है लद्दाख। क्या है, लद्दाख। और सबसे छोटा पूछे तो क्या है, भारत के पश्चिम में कौन सा है द्वीप, लक्षद्वीप। अगर जिला पूछे, सबसे बड़ा जिला, भारत में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या है, बड़ा, तो वो है लेह। लेह कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में। और अगर सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा पूछे तो माहे है। क्या है, माहे कहाँ पे है, ये पुडुचेरी है, पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब भाग है। तो सबसे बड़ा जिला ले, सबसे छोटा छोटा माहे। चलिए अब जितना क्वेश्चन किए, ये हो गया एरिया। अगर पूछ दिया जाए कि मतलब पूरा एशिया में भारत का हिस्सा कितना है, कितना एरिया कवर करता है, क्योंकि बीपीएससी है, फैक्चुअल ज्यादा ही पूछता है। अगर पूछ दिया जाए पूरा एशिया में तो 7 दशमलव, अगर एशिया में पूछा जाए, पूर्ण एशिया में
भारत का एरिया तो 7.37% है। अगर केवल दक्षिण एशिया में पूछा जाए, केवल दक्षिण एशिया में, इसमें दक्षिण एशिया में, तो इसका है लगभग 64%, लगभग 64%। चलिए हम सवाल करते आगे। रेडी? भारत का ओवरऑल पृथ्वी में, मतलब पूर्ण पृथ्वी में भारत का एरिया कितना है? फटाक से कितना? 0.06%। अगर पूछा जाए केवल मेनलैंड यानी केवल स्थल एरिया में भारत का हिस्सा कितना है, क्षेत्रफल कितना? 2.43%। कितना? 2.43%। अगर पूर्ण एशिया में पूछा जाए, संपूर्ण एशिया में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 7.37%। अगर पूछा जाए केवल दक्षिण एशिया में कितना है, तो 64%। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्रमशः घटते क्रम में, सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात। कम से कम 3 याद रखना बहुत जरूरी है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा से मतलब बढ़ते क्रम में, सब छोटा, उससे ऊपर, उससे ऊपर, बताइए फटाफट। पहला गोवा, उससे छोटा क्या हो गया? चिकन नेक सिक्किम, फिर है त्रिपुरा, फिर है नागालैंड, फिर है मिजोरम। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख और छोटा लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जिला लद्दाख में क्या है? लेह, और सबसे छोटा पुडुचेरी का जिला है माहे। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुल स्थलीय सीमा राज्य और यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब क्या है कि भारत का कुल ऐसा कितना राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितना राज्य है? तो टोटल 18 ऐसा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, जैसे कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, फिर चीन से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से, इतने देशों से भारत की सीमा बनाती है। टोटल 18, उसमें से भी 16 है राज्य और 2 है केंद्र शासित प्रदेश। तो लिख सकते हैं टोटल कितना है? 18 और 16 राज्य है और 2 है यूनियन टेरिटरी। ठीक, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब हम लोग देखते हैं स्थलबद्ध राज्य। इसका मतलब क्या हुआ? लैंड लॉक कंट्री। भारत का कुल ऐसा कितना राज्य है जो किसी से, मतलब किसी से बाउंड्री साझा नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री लगता है उसका, और ना ही स्थल, मतलब कि तटीय राज्य में समुद्री बाउंड्री लगता है। तो ऐसा कितना राज्य है? तो ऐसा टोटल 6 राज्य है, 5 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। कैसे याद रखना कुछ नहीं है, जिनको मैप पता होगा, जो रिवीजन किए होंगे, उनके लिए मतलब कुछ मतलब रटने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले ध्यान कीजिए, हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है? तेलंगाना। पहला क्या हो गया? तेलंगाना। तेलंगाना के बाद आइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, झारखंड हो गया 1 2 3। फिर बीच में आइए मध्य प्रदेश, 4 हो गया मध्य प्रदेश। 5वां हो गया आपका हरियाणा, हरियाणा के बगल में एक हो गया दिल्ली। तो टोटल 6 है, 5 राज्य प्लस 1, टोटल कितना है? 6। कौन कौन है लिख लेते हैं। तेलंगाना है, तेलंगाना, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, मध्य प्रदेश, और 5वां हम लोग हरियाणा, और छठा दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो 5 राज्य हो गया और 1 दिल्ली हो गया, जिसका ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है ना तो स्थलीय जलीय सीमा लगता है। ठीक, भारत का आकार हम लोग देखते हैं। भारत का आकार कैसा है? सम चतुष्कोणीय है। कैसा? सम चतुष्कोणीय, सम चतुष्कोणीय आकार है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत अब क्या है? 7th बड़ा देश। भारत कितना है? सबसे 7वां बड़ा देश। तो इसके बीच में 6 देश हमको याद रखना है, और भारत के बाद भी कम से कम 2 या 3 देश याद रखना है।
याद कीजिए, सबसे बड़ा देश कनाडा। कनाडा, फिर हम लोग कनाडा का पूर्व में, पश्चिम में आते हैं। कनाडा के बाद नहीं नहीं, पहला है रसिया, पहला क्या है रूस, दूसरा कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, चार हो गया। पांचवा में ब्राजील, छठा में आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, सातवां में भारत हो गया, और सातवां उसके बाद भी हम लोग को याद रखना है तीन कम से कम। आठवां में अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान, और एक अल्जीरिया। तो इसको लिख लेते हैं। मैप याद होगा तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा, जैसे कि एक बार इधर जाना, एक बार इधर, फिर इधर, बीच में ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो पहला हम लोग रूस, दूसरा हम लोग देखें तो फिर आइए पश्चिम साइड कनाडा, कनाडा के नीचे ही यूएसए। फिर हम लोग आते हैं पूर्व साइड, क्या है चीन। फिर आते हैं हम लोग पश्चिम साइड, क्या है यूएसए यानी कि अमेरिका। पांचवा में हमें ब्राजील याद रखना है, ब्राजील साउथ अमेरिका का पार्ट है, मतलब साउथ अमेरिका महाद्वीप में। पूरा मैपिंग भी करवाएंगे। एक दो तीन चार पांच, छठा में है ऑस्ट्रेलिया, क्या है ऑस्ट्रेलिया। सातवें में क्या है भारत। भारत के बाद भी हमें दो तीन याद रखना है। आठवां में हमें याद रखना है अर्जेंटीना, क्या है अर्जेंटीना। फिर नौवां में कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और 10 नंबर में याद रखना है अल्जीरिया, क्या अल्जीरिया। तो इस तरह हो गया हम लोग का। आइए फिर यहां से भी हम लोग सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट बताइए हमें, भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल, कितना 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। तो उससे पहले छह, और उसके भारत के बाद भी दो तीन हमें बताइए। पहला क्या है रसिया, दूसरा क्या है कनाडा, तीसरा क्या है क्या क्या चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां इंडिया, इंडिया के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद 10वां नंबर में अल्जीरिया। चलिए ठीक। भारत का आकार कैसा है, सम चतुष्कोणीय आकार का है। और एक सवाल और, भारत का टोटल कितना ऐसा राज्य है जिसका ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है ना तो जलीय सीमा लगता है, टोटल कितना 6। कौन कौन, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, मतलब 5 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। तो फिर आप बताइए कि भारत का कितना ऐसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है, स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय मतलब केवल स्थलीय सीमा लगता है ना कि जलीय सीमा। तो टोटल ऐसा 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 16 राज्य हैं और दो, उस अभी 18 को हम लोग पूरा यहाँ डिफाइन करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा डायरेक्ट ये नहीं देखेंगे कर्क रेखा कौन कौन सा राज्य से गुजरता है, इसमें पूरा डेप्थ लेवल तक हम लोग देखेंगे, ताकि कर्क रेखा से रिलेटेड कोई भी सवाल आए वो मेरे मतलब छूटे ना। तो देखते हैं हम लोग कहां से गुजरती है कर्क रेखा। ये हो गया थोड़ा सा राजस्थान क्रॉस करते हुए पूरा एमपी, 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 छत्तीसगढ़, झारखंड के बीचों बीच गुजरते हुए, और आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और त्रिपुरा हो गया, मिजोरम होते हुए एक क्रॉस कर जाती है, क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा राज्य से गुजर रही है। तो सबसे पहले देखिए गुजरात, क्या है गुजरात से गुजर रही है पहला। हल्का सा राजस्थान, क्या है हल्का सा राजस्थान को कवर कर रही है। फिर ये हो गया आपका एमपी, एमपी से गुजर रही है कर्क रेखा। मध्य प्रदेश से, यूपी नहीं छत्तीसगढ़ हल्का सा ले रही है, छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, और झारखंड के बीचों बीच से गुजर रही है, झारखंड के बीचों बीच से।
और ये हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया। ये हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया। ये हो गया मिजोरम। तो टोटल कितना है? 8। एक, दो, एक, दो, तीन, क्रम वाइज है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और एक, 8। टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये सवाल में नहीं आएगा कि कितना, क्योंकि ये लगभग सबको पता होगा। सवाल ये बन सकता है कि कर्क रेखा के सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार कौन सा राज्य में है? तो राजस्थान हो गया। 2 सवाल। तीसरा सवाल, कर्क रेखा के सबसे दूरस्थ राजधानी कौन सी है? सबसे दूरस्थ राजधानी तो जयपुर, यहाँ पे है जयपुर। और कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी, चौथा सवाल, कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी तो यहाँ पे है रांची। क्या है? रांची। अगर पूछा जाए, ये 4 सवाल हो गया, 5वां सवाल बनाते हैं हम लोग कि कर्क रेखा के उत्तर में कितनी राजधानी है और कर्क रेखा के दक्षिण में कितनी राजधानी है? तो कर्क रेखा के उत्तर में टोटल 3 राजधानी है। पहला राजस्थान का जयपुर, देखिए उत्तर में है। दूसरा दूसरा क्या है आपका? हो गया ये त्रिपुरा, इसकी राजधानी यहाँ पे अगरतला। फिर है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। क्या है? आइजोल। तो टोटल 3 राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है और टोटल 5 राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में। तो इस डेप्थ अगर जाएगा तो इस तरीके से सवाल बन सकता है। कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी रांची, कर्क रेखा के सबसे दूरस्थ राजधानी जयपुर, कर्क रेखा के दक्षिण में कितनी राजधानी है? 5, और कर्क रेखा के उत्तर में कितनी राजधानी है? 3। तो ध्यान हो गया। अब इसी को हम थोड़ा नोट कर लेते हैं। चलिए, कुल कितना राज्य से गुजरती है कर्क रेखा? तो 8 हम लोग देख लिए। कर्क रेखा के उत्तर में टोटल कितनी राजधानी है? कितनी? 3। और दक्षिण में कितना है? 5। 5 राजधानी दक्षिण में है। कौन कौन सा, थोड़ा एक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गांधीनगर। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी इधर है रायपुर, रायपुर। झारखंड की राजधानी रांची हो गया। और यहीं पे आपका कोलकाता है। क्या? वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल इधर है। और 1, 2, 3 आपका इधर है। तो सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम विस्तार कहाँ पे है? सबसे कम विस्तार हम लोग कहाँ देखें? राजस्थान में। और कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन दोनों छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में एक दूसरे से मिलते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे मिलते हैं? तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला, कोरिया जिला में एक दूसरे से मिलते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। क्या है? भारतीय मानक समय रेखा टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला है पहला उत्तर प्रदेश, एक। दूसरा है एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और 5वां नंबर में आपका है आंध्र प्रदेश। और यहीं पे छत्तीसगढ़ में ही कर्क रेखा एक दूसरे से काटती है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो कितना राज्य? क्रम में याद करना, नॉर्थ टू साउथ। पहला यूपी, दूसरा एमपी, उसके नीचे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये भी हम लोग देख लिए। आप सवाल करते हैं, आप लोग जवाब दीजिए। बताइए कि
कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी कौन सी है? फटाक से एकदम, कौन सी? रांची। कर्क रेखा के सबसे दूरस्थ राजधानी कौन सी है? कौन सी? जयपुर। जयपुर। कर्क रेखा के दक्षिण में कितनी राजधानी है? कितनी? 5। और कर्क रेखा के उत्तर में कितनी राजधानी है? कितनी? 3। कर्क रेखा के सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम राजस्थान में। कर्क रेखा टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। अब आठों का क्रम वाइज पश्चिम से पूरब आप बताइए। पहला पहला क्या है? गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा वेस्ट बंगाल। और सातवां हो गया त्रिपुरा। और आठवां हो गया आपका मिजोरम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा टोटल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? फटाक से बताइए। 5। ठीक। और नॉर्थ टू साउथ क्रम वाइज बताइए। पहला यूपी। दूसरा एमपी। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा ओडिशा। पांचवा पांचवा तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से राज्य में एक दूसरे को मतलब काटती है? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में। ठीक, बस इतना ध्यान रखना। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है? मतलब पड़ोसी देशों से भारतीय राज्यों का जो सीमा लगता है, टोटल हम लोग देखे थे कितना? 18। तो उसको हम लोग अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, भारत के पड़ोसी देश। देखिए, हम लोग को यहां से मैप का जरूरत है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चिकन नेक, बांग्लादेश। इतना ही हम चाहिए। चलिए देखते हैं फिर हम लोग। आइए, सबसे पहले क्या है? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान से टोटल कितना लगता है? यहीं आपका अफगानिस्तान हो गया। ये हो गया चीन। चीन, भारत का चीन से 3 बाउंड्री शेयर होता है। ये हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, और ये तो पता ही है नेपाल। क्या ये? नेपाल। और ये हो गया भूटान। इधर है म्यांमार। ये हो गया बांग्लादेश। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाकिस्तान से टोटल 5। पहला देखते हैं क्या है? गुजरात। दूसरा राजस्थान। ये हो गया पंजाब। ये हो गया जम्मू कश्मीर। ये हो गया लद्दाख। तो पाकिस्तान से टोटल कितने राज्यों का बाउंड्री शेयर होता है? टोटल 5, जिसमें से 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए, किसी भी तरीके से, ये मैप को ध्यान रखना है, उसके जरिए हम लोग को बना लेना है। पहला हो गया गुजरात। दूसरा हो गया राजस्थान। तीसरा हो गया पंजाब। चौथा हो गया जम्मू कश्मीर। और पांचवा हो गया लद्दाख। अब हम लोग आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितना राज्यों का बाउंड्री शेयर होता है? 1। कौन? केवल लद्दाख। चाइना से हम लोग देखते हैं। लद्दाख हो गया। ये हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया। ये हो गया उत्तराखंड। 3 हो गया। चौथा है ये सिक्किम हो गया। और पांचवा ये हो गया, क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल 5 चाइना के साथ भी। और नेपाल के साथ हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, सिक्किम 4, और यहां से देखिए थोड़ा सा गया है ये वेस्ट बंगाल।
यानी कि वेस्ट बंगाल 5। टोटल कितना नेपाल के साथ? 5। भूटान के साथ हम लोग देखते हैं, भूटान के साथ हम लोग देखते हैं। तो भूटान के साथ देखिए, ये हो गया भूटान, एक हो गया सिक्किम, वेस्ट बंगाल 2, असम, ये क्या है? असम, असम हो गया 3, अरुणाचल प्रदेश 4। तो भूटान के साथ कितना? 4। बांग्लादेश के साथ 5। टोटल कितना लगता है बांग्लादेश के साथ? 5। कौन कौन देखते हैं हम लोग? एक हो गया, ये क्या हो गया? मिजोरम, ये देख रहे हैं त्रिपुरा, 2 हो गया, ये हो गया मेघालय, क्या है? मेघालय, और ये असम, 1 2 3 4, और इधर से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। टोटल कितना? 5। म्यांमार के साथ इजी है याद रखना, अरुणाचल प्रदेश 1, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, और उसके नीचे मिजोरम। टोटल कितना है? 4। तो ये हम लोग देख लिए। सबसे ज्यादा चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बाउंड्री कितना 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 किलोमीटर शेयर होता है भारत का। तो बांग्लादेश के साथ होता है 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। फिर आता है दूसरा नंबर में चीन के साथ, कितना है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। फिर है आपका पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 3323। उसके बाद आता है नेपाल, कितना है? 1751 किलोमीटर, 1751। फिर है म्यांमार के साथ, कितना? 1643 किलोमीटर। फिर है भूटान के साथ, भूटान के साथ कितना है? 699 किलोमीटर। और फिर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो क्रम वाइज अगर पूछे, सबसे ज्यादा भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगता है? बांग्लादेश। अगर 1 किलोमीटर नहीं याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद कर लिए तो बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, सेकंड नंबर में चीन के साथ, थर्ड नंबर में पाकिस्तान के साथ, फोर्थ नंबर में नेपाल के साथ, फिफ्थ नंबर में आपका म्यांमार हो गया, सिक्स नंबर में हो गया भूटान के साथ, और सातवां और आखिरी नंबर में हो गया अफगानिस्तान के साथ। तो चलिए, इतना जो देखें हम लोग, इसका पूरा समरी एक पेज में हम लोग नोट करते हैं। आप पूरा पूरा जिसको जिनको याद होगा वो फटाफट बता देंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जैसे कि एक है रेड क्लिफ, रेड रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा कौन कौन से देशों के साथ लगता है? 1947 में रेड क्लिफ महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाए थे। तो ये लगता है कौन कौन से? तो ये बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, क्योंकि उस टाइम एक ही था बांग्लादेश पाकिस्तान। तो बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, और म्यांमार के साथ। ठीक बताएंगे जो इजी वे में याद हो जाएगा। तो रेड क्लिफ रेखा। फिर एक है मैकमोहन रेखा, क्या है? मैकमोहन रेखा। फिर तीसरा है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। चलिए, ये डूरंड मतलब दूर है, दूर है मतलब अफगानिस्तान, इसको अफगानिस्तान के साथ एक कर दीजिए, अफगानिस्तान के साथ। मैकमोहन रेखा एक ही बस, चीन के साथ। और जितना जो बचा, डूरंड अफगानिस्तान, मैकमोहन चीन, और जितना जो बचा, जैसे कि पाकिस्तान, बी फॉर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और एक और क्या बचा? म्यांमार, म्यांमार के साथ क्या है? रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन चीन, डूरंड अफगानिस्तान, बस याद रखना है। अब हम लोग एक साथ समरी कर लेते हैं। ठीक, पहला हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा क्रम वाइज, सबसे ज्यादा, उसके नीचे, उसके उसके नीचे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, फिर उसके साथ कौन कौन सा विवादित क्षेत्र है, और कितने राज्यों मतलब बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नंबर में बांग्लादेश, फटाफट बताइए। दूसरा नंबर में क्या था? चीन।
तीसरा बताइए, मेरे लिखने से पहले आप लोग बताइए। पाकिस्तान। चौथा फटाक से क्या था? नेपाल, भूटान, म्यांमार, क्या था? नेपाल। पांचवा क्या है? म्यांमार। फिर बताइए छठा क्या है? भूटान। फिर लास्ट क्या है? अफगानिस्तान। चलिए, सीमा कितना था, कितना लिखे थे? 4096 किलोमीटर, सारा किलोमीटर में है। चीन के साथ कितना है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। चलिए, विवादित क्षेत्र हम लोग, अगर किलोमीटर नहीं याद होता है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बट इसे याद रखना है, क्योंकि अगर मिलाने के लिए दे दे तो इसे याद रखना जरूरी है। पहला बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अगर ये दो छोड़ दे, ये चारों दे दे मिलाने, तो इसलिए कन्वर्स याद रखना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा मतलब क्या क्या विवादित था? तो तीस्ता नदी ये विवादित क्षेत्र है। फिर 3 बीघा गलियारा जो सॉल्व हो चुका है, 3 बीघा गलियारा। फिर है सुंदर वन डेल्टा। फिर चीन के साथ क्या क्या विवादित क्षेत्र है? COK, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, COK। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी विवादित क्षेत्र है। फिर अब हो गया आपका, एक हो गया और डोकलाम पठार, कहा? त्रिबिंदु पर। इंडिया CBI, चाइना, भूटान, इंडिया के बिंदु पर, 3 पॉइंट पर ये स्थित है। डोकलाम पठारा भी देखेंगे आगे। फिर एक है नाथुल्ला दर्रा, वहीं पे नाथुल्ला दर्रा। ये सब विवादित क्षेत्र है। किसके साथ? चाइना के साथ। पाकिस्तान के साथ क्या है? गुजरात में एक जगह है सर क्रीक, क्या है? सर क्रीक। फिर है कच्छ का रण, गुजरात में ही है कच्छ का रण। फिर है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, किसके साथ विवादित है? पाकिस्तान के साथ। नेपाल के साथ क्या है? काला पानी। फिर म्यांमार के साथ एक दर्रा है, दीफू दर्रा, यही विवादित है। और भूटान के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं है। बांग्लादेश के साथ टोटल भारत का कितना राज्य बाउंड्री शेयर करता था? हम लोग देखे थे कितना? 5। कौन कौन आप लोग बताइएगा। चाइना के साथ कितना? 5। कौन कौन आप लोग बताइएगा। पाकिस्तान के साथ कितना? 5। नेपाल के साथ कितना? 5। और म्यांमार के साथ कितना? 4। और भूटान के साथ कितना? 4। और अफगानिस्तान के साथ कितना? 1। चलिए एक बार में बता देते फटाफट। बांग्लादेश के साथ मैप को विजुअलाइज कीजिए। चलिए आइए नीचे, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। मिजोरम पहला हो गया, बगल में क्या है? त्रिपुरा, त्रिपुरा के बगल में क्या है? ऊपर असम, असम के ही बीच में क्या है? मेघालय। कितना हो गया टोटल? 4 हो गया। और एक बचा आपका, क्या बचा? वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश के साथ टोटल 5 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है। चलो चीन, फट से माइंड मैप कीजिए। ऊपर चलते हम लोग, लद्दाख। जम्मू कश्मीर करता था, अब नहीं करता है चाइना के साथ। क्या हो गया? लद्दाख। हल्का सा नीचे हिमाचल प्रदेश, 2 हो गया। तीसरा हो गया उत्तराखंड। चलिए आइए फिर चिकन नेक, क्या हो गया? सिक्किम। चौथा हो गया, एक और लास्ट क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ। चलिए नीचे आइए, फटाक से नीचे, गुजरात, गुजरात के ऊपर फटाक से बताइए क्या है? राजस्थान। राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य। फटाक से नेपाल में आते हैं हम लोग, विजुअलाइज कीजिए। 5 कौन कौन सा? नेपाल, उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर नीचे यूपी, फिर क्या है? बिहार, 3 हो गया। वेस्ट बंगाल 4 हो गया। और चिकन है सिक्किम, टोटल 5। म्यांमार के साथ आते हैं हम लोग, ये तो बहुत ईजी है। ऊपर से नॉर्थ से साउथ आते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, 4।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब भूटान के साथ हम लोग आते हैं। चिकन नेक, चिकन नेक क्या है? एक सिक्किम, सिक्किम के नीचे असम, थोड़ा सा इसके साथ वेस्ट बंगाल। कितना हो गया? 3। और एक हो गया इधर अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख। तो इस तरह याद रखना है। चलिए हम लोग, और ये विवादित क्षेत्र है, इसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी नोट करवाए थे, क्या ये जो है सक्सगम घाटी, सक्सगम घाटी, इसे 1963 में पाकिस्तान ने, कौन? पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। ये वाला जो देख रहे हैं सक्सगम घाटी 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। इसी के नीचे, सक्सगम घाटी के ही नीचे है सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? यह है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ये क्या है? यहां से यहाँ एन जे, यहाँ पे एक बिंदु एन जे 9842, 9842 ये मुख्य बिंदु है इंडिया का। यहां से लाइन खींचा गया है एलओसी। क्या है? ये जो देख रहे हैं ये एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, ये इधर वाला पार्ट, इधर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के कब्जा में है। क्या है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जा में है। इधर से एक लाइन है एलएसी। क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये क्या है? अक्साई चीन, ये चाइना कब्जा करके रखा है, चाइना कब्जा करके रखा है इतना पार्ट। और ये जो देख रहे हैं लद्दाख, ये इंडिया का है। यहीं पे लेह, ये जो नदी निकली है सिंधु नदी, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। सिंधु नदी के राइट साइड लेह है, जो हम लोग पढ़े थे कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। और सिंधु नदी के क्या है? लेफ्ट साइड क्या है? कारगिल। फिर जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू, यहाँ पे श्रीनगर, ये पूंछ, इसके हिमाचल प्रदेश। तो ये हम लोग देख लिए। क्या है? वैसा राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो मैप में, चलिए एक बार मैप हम लोग देखते हैं फिर से। मैप में देख लेते हैं। वैसा राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है, कौन कौन है? सिक्किम, सिक्किम देखिए, ये क्या है? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ। देख लिया, सिक्किम 3 देशों से सीमा साझा करती है। फिर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, नेपाल के साथ, ये भूटान के साथ, और इधर क्या है? चाइना, इधर क्या है? म्यांमार। फिर हम लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इधर नेपाल के साथ भी करता है, नेपाल के साथ भी करता है, इधर भूटान के साथ भी करता है, और इधर बांग्लादेश के साथ भी करता है। और एक पॉइंट और, ये जो त्रिपुरा है 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। इधर से देखिए बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश। तो आइए हम लोग फिर वैसा राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है, कौन कौन सा हम लोग देखें। पहला है, देखें अभी, सिक्किम। क्या है? सिक्किम। एक और कौन देखें हम लोग? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा क्या देखें हम लोग? क्या देखें? वेस्ट बंगाल। और एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। सिक्किम, कौन कौन सा देखें? नेपाल, नेपाल, भूटान और चीन के साथ बाउंड्री साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया भूटान के साथ, ऊपर चीन के साथ, और ईस्ट में क्या है? म्यांमार के साथ। और वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल कितना हो गया? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, और नीचे क्या हो गया? बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ। और लद्दाख 3 देशों के साथ, ये भी जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और इधर चाइना हो गया, चीन।
तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए विवादित क्षेत्र, थोड़ा सर्करिक के बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं, दो दो पॉइंट। जैसे कि सर्करिक कहाँ पे है, तो ये गुजरात के, गुजरात में कहाँ पे, कच्छ के रण में। कहाँ पे, गुजरात में है। गुजरात में भी कहाँ, कच्छ के रन, यानी कि रन ऑफ कच्छ में कहाँ पे, सर्करिक। ये 96 किलोमीटर लंबी है, ठीक। और ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवादित क्षेत्र है, ये तो नोट करवा दिए थे। भारत के जो गुजरात है और पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका, उसके बीच विवादित क्षेत्र है। दो लाइन यहाँ पे गुजरा हुआ है। इंडिया क्लेम करता है रेड लाइन को और पाकिस्तान क्लेम करता है ग्रीन लाइन को। वो बोल, जैसे कि एक ऐसे लाइन गया है और एक ऐसे लाइन गया है, एक रेड लाइन है और ग्रीन लाइन है। तो पाकिस्तान दावा करता है यहां तक और इंडिया दावा करती है यहां तक। फिर हम लोग देखते हैं, ये सर्करिक एक दलदली इलाका है, वेटलैंड एरिया है। कैसा, दलदली क्षेत्र है, वेटलैंड, वेटलैंड एरिया है। किस लिए फेमस है ये, फेमस है सॉल्ट, नमक के लिए, और फिश, मछली के लिए, और पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। आगे हम लोग देख लेते हैं फिर सियाचिन ग्लेशियर, इसके बारे में दो चार पॉइंट नोट करते हैं। ये 72 किलोमीटर लंबा है, 72 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और एक काराकोरम श्रेणी का भाग है। कौन सा, काराकोरम श्रेणी का पार्ट है। ये क्या होता है, जब हम लोग हिमालय पढ़ेंगे तो उस टाइम ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में तीन क्षेत्र होता है। सबसे नॉर्थ में काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, तो वही काराकोरम श्रेणी के भाग में आता है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी, सिंधु की एक सहायक नदी है श्योक नदी, और श्योक नदी की भी एक सहायक नदी है नुब्रा नदी। कौन सी नदी, नुब्रा नदी, तो यहां से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल है। अगर यहाँ का टेम्परेचर देखें तो -50 डिग्री सेल्सियस तक चल जाती है। सियाचिन ग्लेशियर को तीसरा ध्रुव भी बोलते हैं, तीसरा ध्रुव भी बोलते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे 13 अप्रैल 1984 को, कब, 1984 को ऑपरेशन, ऑपरेशन मेघदूत, क्या है, मेघदूत के द्वारा भारतीय सेना ने पाकिस्तान से अपने कब्जा में किया था। इसे भारत का नियंत्रण हुआ था इस पे। कौन सा, ऑपरेशन मेघदूत, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1984 को। इसको क्या बोलते हैं, विश्व का तीसरा ध्रुव और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यह है सियाचिन ग्लेशियर। डोकलाम पठार, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं हम लोग। कहाँ पे, चुंगी घाटी में। कहाँ पे, चुंगी घाटी, यानी कि सिक्किम के पास है ये। और ट्री पॉइंट है, ट्री पॉइंट, CBI, C फॉर चाइना, B फॉर भूटान, I फॉर इंडिया, CBI, तीनों के जंक्शन पे स्थित है डोकलाम पठार। यहाँ से काला, काली या शारदा नदी का उद्गम होता है, शारदा नदी का उद्गम क्षेत्र। एक और है सिंधु जल समझौता, जो 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा नोट कर ही देते हैं। चलिए, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में
किसके किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जो इस बार इंडिया ने इसे ये संधि को मानने से इनकार कर दिया। इंडिया के बीच क्या था ये समझौता में? तो ऊपर का 3 नदी यानी कि सिंधु नदी, उसके नीचे झेलम नदी और उसके नीचे चेनाब नदी, वो तीनों नदी का 80% जो पानी का यूज करेगा वो करेगा कौन? पाकिस्तान, और 20% इंडिया। फिर नीचे का 3 नदी, जैसे कि कहां तक देखें हम लोग, सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, फिर उसके नीचे रावी, व्यास, सतलुज, रावी, व्यास, सतलुज, इसका 80% पानी यूज करेगा भारत और 20% यूज करेगा पाकिस्तान। तो पहला लिखते हैं हम लोग, पहला नदी क्या है? सिंधु हो गया, करम वायदे, उसके नीचे हम लोग देखते हैं झेलम, तीसरा देखते हैं चेनाब, इसका 80% पानी यूज, 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान और 20% इंडिया। फिर इसके नीचे, चेनाब के नीचे है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्या है? रावी, व्यास, सतलुज, इसका 80% पानी यूज करेगा इंडिया और प्लस 20% पानी यूज करेगा पाकिस्तान। तो इस तरह ये समझौता था जो इंडिया इस बार इनकार कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं समुद्री पड़ोसी देश। क्या है? समुद्री पड़ोसी देश। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। और तमिलनाडु का ही एक क्षेत्र है यहाँ पे, क्या है? ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप का सबसे दक्षिणी छोर, इसको बोलते हैं धनुषकोडी। क्या बोलते हैं इसे? धनुषकोडी, धनुषकोडी। क्या देखे? तमिलनाडु का ही पार्ट है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है धनुषकोडी। सब कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। ठीक। और ये श्रीलंका, श्रीलंका की यही जो देख रहे हैं पाक की खाड़ी, यहीं पे बगल में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में ये जो द्वीप देख रहे हैं मन्नार का द्वीप है, और इसका जो उत्तरी छोर है उसे बोलते हैं तिलाई मन्नार, तिलाई मन्नार। तो धनुषकोडी और तिलाई मन्नार के बीच में एडम ब्रिज है। क्या है? एडम ब्रिज, राम सेतु, जो 48 किलोमीटर लंबा है। और यही इसी के बगल में कच्चा थीवू, जो अभी हाल ही में बहुत चर्चाओं में रहा था। और यहाँ पे जाफना प्रायद्वीप, ये क्या है? यहाँ पे जाफना प्रायद्वीप, यहाँ पे एक था लिट्टे, लिट्टे, जो एक संगठन था जो राजीव गांधी की हत्या यही संगठन ने किया था। तो हम लोग देखें, ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीचे एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। इसी के दक्षिणी छोर है, इसे बोलते हैं धनुषकोडी, धनुषकोडी, धनुषकोडी दक्षिणी छोर। और यहीं से एक एडम ब्रिज बना है, 48 किलोमीटर एडम ब्रिज, एडम ब्रिज बना है। और यहीं पर एक द्वीप है, इसको बोलते हैं मन्नार का द्वीप। क्या? मन्नार द्वीप। तो मन्नार का द्वीप किसका कब्जा है? ये श्रीलंका का, और रामेश्वरम द्वीप इंडिया का। रामेश्वरम द्वीप का दक्षिणी छोर क्या है? धनुषकोडी। तो आगे हम लोग देखते हैं भारत का तटीय राज्य। क्या है भारत का तटीय राज्य? भारत के टोटल 9 तटीय राज्य है। कितना? चलिए पहले मैप से देख लेते हैं, उसके बाद वहां पर करते हैं। चलिए बनाते हैं फटाफट। सबसे पहले एक बनाते हैं, ये हो गया गुजरात, यहां से बनाते हैं, ये हो गया केरल, ये हो गया तमिलनाडु, ये जो देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, यहीं से निकला है उड़ीसा, और यहाँ से एक निकला है वेस्ट बंगाल, यहीं पे है तेलंगाना, ये जो देख रहे हैं गोवा, तेलंगाना से यहाँ मर्ज कर दीजिए, और ये ऊपर हो गया, और ये हो गया महाराष्ट्र। तो हम लोग मिलाते हैं फटाफट, क्रम वाइज लिखते चलते हैं।
पहला यानी कि सबसे ज्यादा समुद्री तटीय सीमा साझा करने वाले राज्य, उसके नीचे फिर दूसरा लिखेंगे, तीसरा यानी कि घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा गुजरात जो स्थल जलीय सीमा साझा करता है, पहला क्या है, पहला गुजरात, तो नोट कर देते पहले, ये क्या है गुजरात, ये क्या है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। टोटल कितना हो गया 9, 5 है पश्चिम में और 4 है दक्षिण में। तो इसमें हम लोग नोट करते फिर एक नंबर जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है क्या है गुजरात, जलीय सीमा सबसे ज्यादा। दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं तमिलनाडु, क्या है दूसरा नंबर में तमिलनाडु, दूसरा तीसरा में आपका आंध्र प्रदेश, चौथा हो गया महाराष्ट्र, पांचवा हो गया वेस्ट बंगाल, छठा हो गया केरल, सातवां हो गया उड़ीसा, आठवां हो गया आपका कर्नाटक और 9 नंबर में हो गया गोवा। पहला नंबर में गुजरात, दूसरा नंबर तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा वेस्ट बंगाल और छठा क्या है, छठा हो गया आपका केरल, सातवां उड़ीसा, आठवां कर्नाटक, नौवां गोवा। यहां से यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये अलग अलग तट का नाम है। यहां से यहां तक अलग तट है, यहां से यहां तक अलग तट है, इसे बोलते हैं कच्छ तट। ये यहां से यहां तक जो देख रहे हैं, ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये है रन ऑफ कच्छ, क्या है ये रन ऑफ कच्छ, इसलिए इसे बोलते हैं कच्छ का तट। और ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पे सौराष्ट्र, क्या है ये सौराष्ट्र, ये वाला भाग है सौराष्ट्र, इसलिए बोलते हैं इसे सौराष्ट्र का तट, या फिर इसे बोलते हैं काठियावाड़, काठियावाड़ तट, ये वाला पार्ट। फिर यहां से यहां तक जो देख रहे हैं हम लोग सौराष्ट्र, इसे बोलते हैं कोंकण तट, क्या बोलते हैं कोंकण तट। फिर कोंकण तट ये गोवा से लेकर के यहां तक, इसे बोलते हैं काकेनारा तट, काकेनारा तट, और इसे बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। फिर तमिलनाडु के निचली छोर से आंध्र प्रदेश के यहां तक के लिए ये जो है कोरोमंडल तट, क्या है कोरोमंडल तट। इसको ऊपर बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, और इसे बोलते हैं उत्कल तट, और वेस्ट बंगाल में इसे बोलते हैं वेंगा तट। तो क्रम वाइज याद रखना है, कच्छ का तट, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट, कोंकण तट, काकीनाडा तट और मालाबार तट, फिर इधर कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, उत्कल तट और वेंगा तट। चलिए तो तट हो गया 9, इसमें से पता ही है, 5 हो गया पश्चिम साइड और 4 हो गया पूरब। ये क्या है पश्चिमी तट, और ये हो गया पूर्वी तट। कौन कौन है पश्चिमी तट, पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, और इधर क्या है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। अब यहां से पॉइंट, क्योंकि इस बार अपडेट हुआ है 2025 में तटीय सीमा में, पहले जो 1970 के अनुसार जो चल रहा था तटीय सीमा, तो उस टाइम था टोटल कितना था 7,516 किलोमीटर, कितना 7,516
किलोमीटर था। अब यही बढ़ करके हो गया कितना, 11,098 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर बढ़ के अब इतना हो गया, और पहले इतना था। 1970 में इतना था, 2025 में बढ़ के इतना हो गया। तो हमें क्या याद रखना है, सर्वाधिक तट वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। अभी देखें हम लोग मैप, हम जिस तरह नोट करवाए हैं उस तरह याद कीजिएगा, बस काम चल जाएगा उसी में। सबसे कम किस में है, गोवा में। अब मैक्सिमम परसेंटेज वृद्धि वाला राज्य, सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रतिशत वाइज अगर देखा जाए वृद्धि हुआ है तो वो हुआ है वेस्ट बंगाल में। कहां पे, वेस्ट बंगाल में। यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम तट वाला राज्य कौन सा है, मैक्सिमम तट वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा जो तट साझा करता है वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और मिनिमम तट वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका हो गया पुडुचेरी, क्या हो गया, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। इसका कम भी हुआ है। अगर ओवरऑल वृद्धि देखा जाए, ओवरऑल सबसे ज्यादा, तो पहले नंबर में हम लोग देंगे अंडमान और निकोबार, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला करके सबसे ज्यादा जो अंतर जलीय सीमा साझा करता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूसरा नंबर में आपका हो गया गुजरात, और तीसरा नंबर में भाई तमिलनाडु। तो इस तरह हम लोग देख लें। फिर क्या है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये जो देख रहे हैं इसे नेशनल एयर स्पेस कहते हैं। क्या है, नेशनल एयर स्पेस। और ये जो देख रहे हैं इंटरनेशनल, यहां से लेकर के इंटरनेशनल एयर स्पेस, इसमें राष्ट्रीय राष्ट्रीय अधिकार और ये अंतरराष्ट्रीय। ये जो देख रहे हैं ये लाइन, ये है बेस लाइन। क्या है ये है बेस लाइन, यानी कि आधार रेखा। क्या है ये, आधार आधार रेखा है। बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल मील, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितना, 12 नॉटिकल मील, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल जोन। क्या है, यह है टेरिटोरियल सी, यानी कि प्रादेशिक सीमा है, प्रादेशिक सीमा। कहां से कहां तक, बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक को क्षेत्र को बोलते हैं टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल जोन, प्रादेशिक सीमा। फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 12 नॉटिकल मील कहां से, या तो यहां से या तो यहां से। यहां से देखेंगे तो 12 नॉटिकल मील, या फिर बेस लाइन से अगर काउंट करेंगे, कहां से, बेस लाइन से लेकर के यहां तक, तो ये हो गया टोटल 24 नॉटिकल मील। ये वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस जोन, यानी कि संलग्न क्षेत्र। कैसे बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस जोन, संलग्न क्षेत्र। कितना, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक। फिर हम लोग देखेंगे यहां से बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, यानी क्या बोलेंगे इसे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कितना दूर तक, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक। फिर ये जो हो गया, ये हो गया हाई सी, ये वाला जो क्षेत्र है हाई सी, यानी कि ओपन सी। यहाँ पे एक सबका अधिकार है, ओपन सी। किसी भी राष्ट्र का अधिकार जो होता है वो बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक उसका अपना अधिकार होता है।
आधार रेखा क्या है? टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े लाइन को, जैसे कि इंडिया का ये मैप है, ठीक है, तो ऐसे टेढ़े होता है ना, तो आधार रेखा इसको पूरा सीधा कर देता है। तो आधार रेखा क्या, टेढ़े मेढ़े को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा आधार रेखा। आधार रेखा के इधर जो है, इधर इसे बोलते हैं आंतरिक जल। ये सब क्या है? आंतरिक जल। आंतरिक जल। प्रादेशिक जल, प्रादेशिक सीमा कितना? बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील। और क्या बोलते हैं, कॉन्टिगुअस जोन कितना? बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना? बेस लाइन से लेकर के आपका 200 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र को बोलता है। और ओपन से क्या है? मतलब खुला राष्ट्र, सबका अधिकार है, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार यहाँ पे होता है। फिर क्या है? भारत का द्वीप। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत का द्वीप के बारे में। भारत का द्वीप, जैसे कि इंडिया का रफली मैप यूज करते हैं हम लोग। चलिए बनाना एकदम बनाते फटाक से एकदम। भारत के ईस्ट में यानी कि बे ऑफ बंगाल में एक द्वीप है बड़ा सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और भारत के मतलब जलीय सीमा के पश्चिम में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। तो इधर ही हम लोग देख लेते हैं। टोटल एक द्वीप बनाइए, इसके नीचे दो द्वीप, और ये तीन द्वीप, और यहाँ पे एक देश है मालदीव। क्या है? मालदीव। देखते हैं हम लोग, ये क्या है? अमीनी द्वीप समूह। क्या है? अमीनी द्वीप समूह। और ये क्या है? लक्का द्वीप, लक्का द्वीप समूह। ये है मिनिकॉय, मिनिकॉय। और ये है मालदीव। क्या है ये? मालदीव। यहां से एक लाइन गुजरी है, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाली एक लाइन है, जिसे 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल। अगर बोला जाए लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाली चैनल 8 डिग्री चैनल, इतना ही याद रखना है। फिर है मिनिकॉय। मिनिकॉय और लक्का द्वीप को अलग करने वाली एक चैनल है, जिसे बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। और जो लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो लक्का द्वीप समूह में है, इसकी राजधानी है कवारती। 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 फिर हम लोग देखते हैं, ये क्या हो गया? लक्षद्वीप हो गया। इधर क्या है? ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कैसा है? एक कोरल द्वीप है। कैसा है? कोरल द्वीप। यहाँ पे 97% मुस्लिम आबादी है। कैसा? यहाँ पे 97% मुस्लिम आबादी है, और ये पूरा कोरल द्वीप है, यानी कि मूंगा द्वीप है। जो लक्षद्वीप है एक केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। कौन सा? केरल, केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। टोटल यहाँ पे 36 द्वीप है। और इसकी अगर एरिया देखें, अच्छा रुकिए नोट करवा देंगे। इधर हम लोग देख लेते हैं, इधर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग बनाना सीखिए। टोटल 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। टोटल 10 द्वीप बनाएंगे, जिसके जरिए मतलब आराम से आप लोग डिफरेंट कर लीजिएगा। एक हो गया, दो हो गया, प्रिपेरियन कोको द्वीप हो गया, ये जिसके ये किसका है? म्यांमार का। उसके नीचे हम लोग 4 देंगे, 1, 2, 3, 4। ये अंडमान हो गया, इसके नीचे 3 देंगे, 1, 2, 3। ये हो गया निकोबार हो गया, और इसके नीचे एक देंगे सुमात्रा द्वीप। तो सबका नाम मेंशन करते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? प्रिपेरिस, प्रिपेरिस द्वीप। ये हो गया कोको द्वीप। फिर हम लोग देखते हैं अपना इंडिया का, ये हो गया उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। फिर आते हैं नीचे,
दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर बीच में मध्य अंडमान, और सबसे नीचे क्या आ गया, लिटिल अंडमान। अब हम लोग देखते फिर एक है कार निकोबार, कार निकोबार, उसके नीचे हम लोग देखते हैं लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, फिर है सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार, और यहाँ पे एक जो देख रहे हैं हम लोग, ये है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप किसका है, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का कब्जा है। हम लोग को जो मैनुअली याद रखना है वो हमें याद रखना है, जैसे कि प्रिपेरियस द्वीप और यहाँ पे कोको द्वीप, यहाँ पे एक चैनल गया है जिसका नाम है कोको चैनल, क्या है, कोको चैनल। फिर है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक पासेज गया है जिसका नाम है डंकन पासेज, क्या है, डंकन पासेज। ये क्या है, डंकन पासेज। फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों का अलग करने वाले एक चैनल है जिसका जो है 10 डिग्री चैनल। फिर ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को एक चैनल अलग करता है जिसका नाम है ग्रेट चैनल, क्या है नाम, ग्रेट चैनल। चलिए हम लोग मेंशन करते हैं फिर से, क्या ये कोको चैनल, कोको चैनल है, और ये जो देख रहे हैं डंकन डंकन पासेज, पासेज है, और ये 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, और ये जो है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। उत्तरी अंडमान मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान में, कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान में, यहीं पे क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, जिसे 2024 में नाम चेंज करके अब इसका नाम हो गया श्री विजयपुरम, क्या है, श्री विजयपुरम। तो नोट श्री विजयपुरम। और फिर अंडमान निकोबार द्वीप का सर्वोच्च चोटी जो है सैंडल पीक, कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में क्या है, सैंडल पीक, सैंडल पीक। और यहाँ पे एक नील जो जिसका नाम चेंज हुआ था, नील है, हैवलॉक है, और आइलैंड है, ये सब यहाँ पे है। तो इस तरह हम लोग देख लिए, वही चीज यहाँ पे मेंशन है। देखिए बंगाल की खाड़ी में प्रिपेरिस द्वीप और कोको द्वीप किसका मतलब कब्जा है, ये म्यांमार का, म्यांमार। फिर कोको कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करने वाला चैनल कोको चैनल है। फिर उत्तरी अंडमान, यहीं पे सैंडल पीक है। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाली चैनल का नाम है डंकन पासेज। फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार, यानी कि अगर बोला जाए अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। और सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को अलग करने वाला चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया को अलग करने वाला चैनल का नाम बताइए, तो ग्रेट चैनल, यही पे यहाँ पे मेंशन है। हम लोग आइए थोड़ा भारत का इन द्वीपों के बारे में हल्का फुल्का नोट करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र देख लें हम लोग, ये क्या है, रन ऑफ कच्छ, क्या है, रन ऑफ कच्छ। यहीं पर एक द्वीप है, इसका नाम है खादेर, और एक का नाम है पाचन, क्या है, पाचन। कहाँ पे, दोनों रन ऑफ कच्छ में। ये जो पार्ट जो देख रहे हैं हम लोग, क्या है, कच्छ का रन, कच्छ का रन। फिर यहीं पर एक द्वीप, दो द्वीप, तीन द्वीप, बेट नोरा, बेट नोरा पिरोटन, पिरोटन, क्या है, बेट नोरा और पिरोटन, तीन द्वीप है। फिर यहाँ पर एक द्वीप आलिया बेट, खालिया बेट, और यहाँ पे है सालसेट, जहाँ पे मुंबई और थाने है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, ये खंभात की खाड़ी, क्या है, खंभात
की खाड़ी। कौन सा ये? आलिया बेट, आलिया बेट। और ये जो देख रहे हैं खालिया बेट। और ये द्वीप है सालसेट। यहीं पे मुंबई और थाने बसा हुआ है। क्या है? मुंबई और थाने। मुंबई और थाने यहीं पे बसा है। फिर यहाँ पे एक है केरल, यहीं पर एक द्वीप है आपका कोकोनट। कोकोनट द्वीप कहाँ पे है? केरल में। फिर आते हैं, ये तो पता ही है, तमिलनाडु। फिर आंध्र प्रदेश में दो द्वीप है जिसे हमें याद रखना है। एक यहाँ पे द्वीप है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा क्या है? पुलिकट झील के मुहाने पर है। कहाँ पे? पुलिकट झील के मुहाने पर। और इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एक द्वीप है हॉप द्वीप। कौन सा द्वीप? हॉप द्वीप, जो टैडपोल आकार का हो, टैडपोल आकार का है। फिर यहाँ पे एक है राज्य उड़ीसा। उड़ीसा में हमें दो द्वीप याद रखना है। यहाँ पे एक है व्हीलर द्वीप, लॉन्चिंग व्हीकल है यहाँ पे, मतलब लॉन्च होता है। और यहीं पर एक इसका द्वीप है न्यूमोर, न्यूमोर द्वीप। फिर एक वेस्ट बंगाल में है द्वीप, यहाँ पे इसका नाम है सागर द्वीप, सागर द्वीप। तो ये सब एन द्वीप है, ये सब चर्चाओं में रहता है तो फिर ज्यादा ये होता है। और एक और इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं कि मतलब पुर्तगाल के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र था और फ्रांस के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र था। तो पुर्तगाल के अधीन हम लोग अगर देखें तो जैसे कि क्या था? दादरा, दादरा दूसरा क्षेत्र था। नागर तीसरा था। दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। और चौथा था गोवा। सबको, ये सब तीनों को मर्ज कर दिया गया 2020 में, और एक ही नाम रख दिया दादरा नागर, दादरा नागर दमन दीव को मिलाकर के दादरा नगर दमन दीव एक ही कर दिया, मर्ज कर दिया। किसके अधीन था ये? पुर्तगाल के अधीन। इंडिया के ए साइड का जो जितना पार्ट है ये सब किसके अधीन था? पुर्तगाल के। और इंडिया के ईस्ट वाला जितना पार्ट है ये किसके अधीन था? फ्रांस के। फ्रांस सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ पे आया था? क्या लिखाए थे? मालाबार तट में, मालाबार तट। तो इधर का जितना है, ये दादरा नगर हवेली इधर है, गोवा यहीं पे है, दादरा नगर हवेली दमन दीव इधर ही है। तो सारा इसके किसके कब्जा था? पुर्तगाल का। तो हम लोग देखते हैं फ्रांस के कब्जा में कौन कौन सा था। तो देखते हैं पुदुचेरी, पुडुचेरी। ये दूसरा है माहे, तीसरा है माहे, पुदुचेरी माहे, क्राइकल, क्राइकल। और एक है और यनम। ये सब किसके कब्जा में था? फ्रांस के कब्जा में। अब हमें ये सब नहीं देगा इस तरह, एक मिलाने के लिए दे सकता है, तो उसको हम लोग मैप के जरिए हम लोग याद करते हैं। देखिए जैसे कि ये सब तीनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पे यनम है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में यनम है। यनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को माहे। कहाँ पे? केरल में है माहे, माहे केरल में। फिर इसके नीचे एक और दो, इसके नीचे मिलेगा पुडुचेरी, और जस्ट इसके नीचे मिलेगा आपको कराईकल, कराईकल। तो पुडुचेरी जो है टोटल 3 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में यनम, केरल में माहे, और पुडुचेरी और कराईकल इसमें तमिलनाडु में। तो टोटल 3 राज्यों में इसका विस्तार है। तो हम लोग देख लिए पूरा। तो पूरा डिटेल हम लोग एनालाइज किए। इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे भौतिक भूगोल, इंडिया का भौतिक विभाजन। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।